नमस्कार दोस्तों, आज हमारा क्लास है थर्ड आई पीनल ग्लैंड के ऊपर। थर्ड डे क्लास चल रहे हैं। आज हम हायर डिवाइन मास्टर्स हमको इंफॉर्मेशन भेजते हैं, तो वो पीनल ग्लैंड के थ्रू हम ह्यूमन की इंफॉर्मेशन में कैसे ट्रांसलेट करके फिर हमारा बॉडी के अंदर सेल्स से लेके डीएनए तक कैसे जाती है और यही इंफॉर्मेशन हम नेक्स्ट जनरेशंस को कैसे देते हैं। अभी आपकी ग्रैंड पेरेंट्स ने, एंसेस्टर्स ने कोई रामायण की, महाभारत की, कोई होम्योपैथी की, किसी चीज की बहुत साधना किया था, तो नेक्स्ट ग्रैंड डॉटर्स में, ग्रैंड सन्स में वो इंफॉर्मेशन आती है ना। तो उनको कैसे आ रही है वो, फिर ये इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर हो रही है, इन चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं। लेट्स प्रे टू, हमारे पितृदेवताओं को 1 मिनट प्रेयर करेंगे और उनकी आशीर्वाद के बिना हम आज का क्लास नहीं कर पाएंगे। उन्होंने जो भी हमको इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखे हैं हमारे लिए, और जो भी इंफॉर्मेशन हमको दिए हैं, यही है जो हम आगे जाने के लिए, और हमारा पीढ़ी आगे बिना कोई भी रोग रुग्मता, कोई भी परेशानी, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं होके फैमिलीज आगे जाने के लिए यही है जो इंफॉर्मेशन हमको यूज होती है। जो भी पितृदेवत हायर डायमेंशन में है, उनको नमस्कार करते हुए फिर हायर डायमेंशन में से उनकी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, फिर ये मैं क्लास करेंगे। सो प्लीज डोंट रेज द हैंड्स। क्लास स्टार्ट करने के पहले हैंड रेज मत करना। आप वहां कुछ भी करते हो, मैं बहुत डिस्टर्ब होती हूँ। ये क्लास हायर से कनेक्ट होके करते हैं, दिमाग में कुछ भी नहीं रहते हैं। हैंड रेज करना, इधर वीडियो में कुछ और काम करते रहना, और इधर आप मोबाइल को चलाते रहना, नीचे मैसेज करती रहना, प्लीज डोंट डू ऑल दिस। ओके, आपकी वीडियो बंद कर लीजिए फिर कोई ऐसी काम कर रहे हो तो। सो लेट्स डू प्रेयर फॉर आवर एंसेस्टर्स। ओके, कई लोगों के दिमाग में सडनली कोई आइडिया आ जाती है, वो क्या बोलते हैं, अरे यार घंटी बज गई, मेरे को समझ में आ गया ये काम कैसे करना है, थॉट आ गया, आइडिया आ गया, चलो मैं ये काम कर रही हूँ, इसको कैसे फिनिश करना है मुझे समझ में आ गई है, मेरे घंटी बज गई दिमाग में, ये डायलॉग बोलते हैं। तो वो घंटी कहाँ है? दैट इज योर पीनल ग्लैंड। जो घंटी बजी रही है दैट इज योर पीनल ग्लैंड। ओके, मैंने एक वीडियो भी भेजा था ग्रुप में। ये घंटी नहीं बजती है तो आइडिया नहीं आती है। वो ही चंद्रघंटा देवी है। चंद्रमा गिव्स अस थॉट्स, मन के लिए और थॉट्स के लिए हमको चंद्रमा रिसेंबल करते हैं। और जो घंटी बजी है जो आप बोल रहे हो, वो चंद्रघंटा देवी की आशीर्वाद से, उस टाइप की एनर्जी से आपके दिमाग में जो घंटी बज के जो भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्वेशन के लिए आपके आइडिया आ जाती है, तो आप बिल्कुल जो कंफ्यूजन माइंड से है, जो डिप्रेशन से है, तो सडनली आप उठ जाते हो, चलो यार चलते हैं, फिर काम शुरू कर देते हैं। आपकी माइंड में जब तक क्लैरिटी नहीं आती है, आप काम शुरू नहीं करते हो और नहीं कर सकते। और कई लोग आपको कई तरीका की सलाह बोलते हैं कि शॉप ओपन करो, कि ये कपड़ों को रखो, इस पे टैग लगाओ, इस पे स्टिकर लगाओ, कि वैसे करो, ऐसे करो, मगर आपको दिमाग में नहीं आती है तो वो काम आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो। सामने वाला सलाह तो बोलते हैं मगर यू कैन नॉट स्टार्ट दैट वर्क। आपकी दिमाग में खुद घंटी बजना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज पीनल ग्लैंड, which gives you a lot of ideas and thoughts and courage and belief in you. Okay, मैं ये काम कर सकती हूँ। Okay, ये अपने आप के ऊपर उम्मीद और आपको बहुत सारे करेज देती हैं ये पीनल ग्लैंड। ये पीनल ग्लैंड फिर एनर्जीज कहाँ से लेती है? और दूसरी बात, इतनी सारे कायनात में, इतनी बड़ी वर्ल्ड में, इतनी नीचे कितना आबादी है, वैसा ही मास्टर्स में, हायर मास्टर्स में बहुत सारे हैं। फिर आपको हेल्प करने के लिए कौन आता है, कौन आएगा, और किस डायमेंशन मास्टर्स को आपको बुलाना है, और आपकी सोल किससे कनेक्टेड है, किसकी मदद लेना है। अभी इधर तो आपको पता है, कोई आपके घर में चोरी हो गई, कुछ परेशानी आ गए तो आप पुलिस को बुलाते हो। घर में काम करने के लिए कोई हेल्पर चाहिए तो काम वाले को बुलाते हो।
बच्चों की ट्यूशन चाहिए तो ट्यूशन सर को बुलाओगे, स्कूल जाना है तो स्कूल में उनको लगाओगे, कोई घर खरीदना है तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाओगे। मगर ऊपर वहां स्टार कंसिलेशन क्या है, कौन क्या काम करता है, और नीचे कौन क्या काम कर रहे हैं, जिसके लिए फिर वहां किसको कनेक्ट करना है, आपको पता है? जनरली हम एक ही बात यूज करते हैं, यूनिवर्सल और हायर डायमेंशन मास्टर्स, ये दो ही डायलॉग हम जनरली यूज करते हैं। मगर ऐसा नहीं, इस पे बहुत सारे स्टेजेस हैं और डायमेंशंस हैं। और इधर धरती पे हमको जैसा अपना फैमिली है, चाचा जी, बुआ जी, ताऊ जी, मौसी जी और पड़ोसी और कोलीग्स, हस्बैंड कैसा है, वैसा भी हमको हायर डायमेंशन में भी सब है। जनरली हम सब क्या बात करते हैं, सोल नश्यंती, सोल की नाश नहीं है। फिर वो सोल को जो भी अनुभव चाहिए उस डायमेंशन में वो जन्म लेके फिर उस टाइप की इंफॉर्मेशन से एंड अनुभव एक्सपीरियंसेस लेती रहती है ना। फिर ये सोल आया कहां से, अभी चलो इधर बॉडी वेकेट कर लिया, फिर ये सोल वापस कहां जाएगी? और दूसरी बात क्या है, आने के पहले और जाने के बाद फिर हम कहाँ रहने वाले हैं, वहां हमको जगह यहाँ रहना है, ऐसा हायर में जगह कैसा तय हो रही है? अभी आप महाराष्ट्र में रह रही हो, गुड़गांव में रह रही हो, ये प्लेस कैसे तय हुआ है? फिर ऐसे बॉडी वेकेट करने के बाद बॉडी जाके इतना बड़ा आसमान में, इतनी बड़ी स्टेजेस डायमेंशंस में आप कहाँ स्टे होने वाले हो, आपको पता है क्या? आपको कैसे पता चलोगे? फिर वहां के लिए आप बैगेज को कैसे पैक करोगे, और क्या क्या इधर से पैक करके वो पर लेके जाओगे, और कैसे लेके जाओगे? सूटकेस, पेन ड्राइव, हैंडबैग, आंसर मी। सब डाउट भी आ रही है और हंसी भी आ रही है और सोचने भी लग गया, क्वेश्चन मार्क की फेसेस भी बहुत है, तो ठीक है आप मत करना। ओके, सो ये सारे डाउट्स मुझे बचपन से बहुत सारे आके मैं खुद परेशान होके मैं इन सब चीजों की आंसर्स बहुत सारे ले लिया हूँ। सो इसका रिजल्ट ओके मैं दे देती हूँ, खाली इस इंफॉर्मेशन को आप यूज करके आराम से इसको यूटिलाइज कर लेना, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं हम। पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे या नीचे से स्टार्ट करेंगे? चलो ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो हम सब नक्षत्र लोकवासी, सो नक्षत्र लोकवासी हैं हम सब। स्टार कंसलेशन बोलते हैं इसको, जैसी मेषर, आर्द्रा नक्षत्र, हस्ता नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र, ऐसा जो 27 स्टार्स हैं, इस 27 स्टार्स के अंदर फिर बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्स हैं, ये सब 5000 लाइट ईयर्स, 10,000 लाइट ईयर्स की दूर में है हमारे से। इसीलिए कोई भी बच्चा पैदा होते ही सबसे पहले इनका नक्षत्र देखते हैं और इसका राशि देखते हैं, लगन कौन है, कुंडली कौन है, वो नहीं देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं, किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, फिर उसी नक्षत्र के रिलेटेड नाम लगाते हैं, है ना। क्रूकम, गच्छा, डामा, पाभा, है ना, ऐसी नाम आना चाहिए इस नक्षत्र की, ये नक्षत्र की ये नाम आना चाहिए, ये हमारा पंचांग में लिखी होती है। तो बच्चा किस नक्षत्र से आता है तो उसी नक्षत्र की रिलेटेड हम साउंड, फर्स्ट साउंड आए जैसा हम एक नेम सेलेक्ट करके रखते हैं। सो एक्चुअली क्या है, एक साउंड क्यों है, साउंड वाइब्रेशन है। जो आपकी पीनल ग्लैंड है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपको अक्षर नहीं लेती है, फर्स्ट साउंड लेती है। और इस लैंग्वेज को, जो लाइट लैंग्वेज को हम आहा लैंग्वेज बोलते हैं, मीन्स आ हा, ऐसा मीन्स एक हमिंग, एक ऊंचे हमिंग, ऐसा ही ये लैंग्वेज में लेते हैं, सा सा, सी, इस टाइप की। वो ओनली लो हमिंग एंड हाई हमिंग वाइब्रेशन में, मीन्स ऐसे जो राउंड राउंड गोलाई घूमते हैं, तो हाई राउंड, लो राउंड, लो राउंड, लो राउंड। ओके, तो ऐसा ही सर्कुलर वेव में ये राउंड लेती है। ओके, सो एवरी अक्षर को एक साउंड, प्रोनाउंसिएशन, वाइब्रेशन है, तो वो ही है, वो लेती है। तो आपकी सोल किस नक्षत्र से आई है, उस नक्षत्र की साउंड वेव्स
जिससे स्टार्ट हो रही है उससे हम नाम रखते हैं। तो जितनी बार उस साउंड से आपको बुलाते हैं तो आपकी फिजिकल बॉडी नहीं, आपकी सोल रेस्पॉन्ड होती है बुलाने वाले के लिए। आपको कोई भी बुलाते हैं तो वो सोल रेस्पॉन्ड होती है। इसलिए हम न्यूमरोलॉजी में फर्स्ट नेम करेक्शन, न्यूमरोलॉजी करेक्शन, साइन करेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन, मेरा न्यूमरोलॉजी की क्लास देख लीजिए। ओके, सो अभी इसके बारे में कंप्लीट बताऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, सो ये करेक्शन होती है। तो इसलिए नक्षत्र के हिसाब से हम नाम रखते हैं। सो आपने उस नक्षत्र से आया, आपकी फर्स्ट स्टार्टिंग लेटर वो हो गया, तो आपकी सोल रेस्पॉन्ड होने के लिए रेडी हो गया। इस धरती पे जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी आपको बुलाते हैं, फिर उस साउंड से बुलाएगा तो आप इनको अच्छी तरह से रेस्पॉन्ड हो जाते हो। फिर घर पे लोग चिन्नू मुन्नू वो ये कुछ बुलाते हैं ना पेरेंट्स, तो वो नेम जब उस सोल को सूट नहीं होती है, पर्टिकुलरली उस रिलेशन वाला पर्सन से आपको नहीं बनती है, चाहे वो मदर हो, फ्रेंड हो, पड़ोसी हो, जो आपकी सोल की नाम के अलावा दूसरे नाम से जो आपको सूट नहीं हो रही है उस नाम से बुलाते हैं, तो आप इनसे अच्छी तरह से रेस्पॉन्ड नहीं होते हो, आप इनकी बात नहीं सुनते हो, वो सोल उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। चलो, सो नक्षत्र हो गया। फिर जो भी इंसान इधर से बॉडी वेकेट करके चले जाते हैं, उस दिन भी हम क्या देखते हैं? नक्षत्र देखते हैं। फिर वो गलत नक्षत्र पे गलत टाइम पे बॉडी वेकेट कर लिया, 3 महीने घर को बंद करके रखते हैं, है ना। फिर वो शांत पूजा करते हैं, कई चीजें करते रहते हैं। शादी करना है तो ऑपोजिट नक्षत्र से हम मैचिंग देखते हैं। नक्षत्र की फंक्शन सही नहीं है तो हम शादी नहीं करते। 36 पॉइंट्स, 26 पॉइंट्स ऐसा वो मिलते हैं। और नक्षत्र से ही इंसान की गण, भगवान की गण है, देवता गण है, राक्षस गण है, एनिमल की गण है या ह्यूमन गण है, हमको पता चल जाती है। और नक्षत्र से ही हर नक्षत्र को 3 नक्षत्र ऑपोजिट नक्षत्र रहती है। ओके, विपत तारा, नाइजन तारा, ऐसी ऑपोजिट नक्षत्र होती है। उस दिन उस नक्षत्रों की जो एनर्जी नीचे आ रही है वो आपको सूट नहीं हो रही है, आपको सूट नहीं हो रही है, तो उस दिन आपकी माइंड काम नहीं करके आप अनएक्सपेक्टेडली कुछ ना कुछ डेली करने के काम को भी आप गलत कर लेते हो। सो ये क्लास हम नेक्स्ट आने वाले 27 डेज ईच डे एक नक्षत्र के लिए एक क्लास करने वाले हैं, तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। आपको बहुत बहुत ऐसी ऐसी एस्ट्रोलॉजी, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को मिला के बहुत सारे क्लासेस हम आपको बताएंगे। सो 27 डेज की क्लासेस है, प्रिपरेशन चल रही है। ओके, एंड सो ये 3 नक्षत्र जो भी आपको पर्सन सूट नहीं होता है, उस नक्षत्र की एनर्जी से पैदा हुआ या उस नक्षत्र की एनर्जी जो भी धरती पे आ रही है, उस दिन आपको दिमाग जो डेली चलती है वो इतनी एनर्जेटिक नहीं चलती है। खुद ही मालूम चलने के बाद भी अनकॉन्शियसली यू विल बी स्टार्ट डूइंग एनीथिंग मिस्टेक्स। ओके, सो ये 3 नक्षत्र है। इसके बाद नेक्स्ट फिर हम इधर हायर डायमेंशन में हमारा परिवार है, इसको बोलते हैं स्टार परिवार। नॉट ये स्टार टीवी के अंदर सीरियल नहीं है, ये वाकई में स्टार परिवार है। हमारे नक्षत्र लोकों में हम रहते हैं। तो इधर नीचे जितना भी आपकी दोस्त है और रिलेशनशिप्स है, जो ब्लड रिलेशन एंड फैमिली रिलेशन, ब्लड रिलेशन का मतलब आपकी मदर की साइड, फादर की साइड जो भी लोग हैं वो सब ब्लड रिलेशन है। जो भी आप शादी करके आए हैं जो ससुराल की तरफ है, वो सारे आपके फैमिली मेंबर्स है। ओके, तो ये इनके साथ आपकी ब्लड रिलेशन नहीं है ना, ये फैमिली रिलेशन है। ओके, सो वैसा ही हमको ऊपर भी एक स्टार परिवार होती है। तो स्टार परिवार में क्या करते हैं, एक धरती पे आते हैं, एक नागलोक चले जाते हैं, एक दूसरा अतल लोक जाते हैं, एक वितल लोक जाते हैं। फिर वहां की इंफॉर्मेशन सारे जो मेन पर्सन वहां बैठा है, जो आपके स्टार परिवार की कंसलेशन की, उनके पास इंफॉर्मेशन जाती रहती है। जैसे अपना बच्चा एक यूएस में है, एक ऑस्ट्रेलिया में है, तो वहां की चॉकलेट्स फ्रिज खोलते हैं, वहां की चॉकलेट्स रहती है आपके घर में, वहां की कुछ खिलौने, वहां की कुछ अच्छी चीजें आपके घर में दिख जाती है ना, कि मेरा बच्चा वहां यूएस में है, ये कनाडा से लेके आया। जैसे आप किससे आया है, वहां की इंफॉर्मेशन आपके पास आती है। ये इंफॉर्मेशन आपकी पीनल ग्लैंड लेती है और आप थर्ड आई के थ्रू वहां की सारे अभी जो चल रही हैं वो आप देख सकते हो। अभी हमने कई बुक्सों में
जैसे विनायक चतुर्थी के दिन हम पढ़ते हैं तो चंद्रमा आके विनायक को देख के हंस लिया है, तो विनायक के पेट ऐसी हो गए हैं, है ना, तो चंद्रमा की श्राप आ गए हैं। हमने कई देवताओं की कथा सुनते हैं। फिर अब भगवान क्या कर रहे हैं, अब विनायक क्या कर रहे हैं, आज शिव जी ने क्या करा है, आज ब्रह्म जी ने क्या दिनचर्या करा है, आज विष्णु जी ने कहा जाके आए हैं, आज लक्ष्मी जी ने किस किस को पैसे दिए हैं। फिर पुराना बुक में तो आपने पढ़ लिया, अभी कभी सोचा क्या अब इस वक्त भगवान क्या कर रहे हैं। तो कथा तो कम से कम मेरे हिसाब से 1000 साल की पहले की स्टोरीज तक तो हमारे पास बुक्स में है ना, राम जी की। फिर आज की तारीख में राम जी क्या कर रहे हैं, सीता का जी कहाँ है, फिर वनवास तो गया, फिर आ गया, मिल गया, यहाँ तो है। तो अब लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, अब विष्णु जी क्या कर रहे हैं। बहुत डाउट्स है मेरे पास, बहुत ही डाउट्स है मेरे पास। ओके, सो ये अब क्या कर रहे हैं, ये दूसरी क्लास में, डीएनए की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो ये क्या हो रहा है, अब यहाँ जो स्टार परिवार जो हम बता रहे हैं, दैट इज हमारा पूर्णात्मा, विश्वात्मा, ब्रह्मात्मा, ऐसा स्टेजेस है। तो ये स्टार कंसलेशन में जो है वो हमारा हायर सेल्फ, जो हम बोलते हैं ना हायर सेल्फ, जिससे हमको निरंतर इंफॉर्मेशन एंड इंट्यूशंस आते हैं। और जिस नक्षत्र से हम आया है उस नक्षत्र का एक स्वामी है, एक एनिमल है, और एक प्लांट है, और इनका एक मिनरल है, और इनका एक क्रिस्टल है, और इनका एक मंत्र है, और एक यंत्र है, और उनकी इंफॉर्मेशन पाने के लिए एक तंत्र भी है। इसलिए किसी भी इंसान को कुछ परेशानी आते हैं, हमारा पूर्वज ने ये बोला है कि यंत्रम, मंत्रम, मणि, औषधम। ओके, तंत्र, मंत्र, यंत्र, मणि और औषधम। लास्ट में फिर किसी से भी आप सही नहीं हुआ, फिर औषध ले लो, मीन्स टैबलेट ले लो। इसके पहले फिर क्रिस्टल ले लो, मणि का मतलब क्रिस्टल है, मणि ले लो। इसके पहले फिर एक मंत्र पढ़ के एनर्जी लेवल्स को बढ़ाओ। फिर इसके पहले एक यंत्र रखो, जो ग्रहों की यंत्र वगैरह, श्री यंत्र वगैरह के यंत्र होती ना, फिर क्राफ्ट सर्किल से उसको हम, या पिरामिड भी एक यंत्र है, से ऐसा यंत्र रखो। फिर सबसे पहले तंत्र करो, तंत्र, मंत्र, यंत्र, मणि और औषधम। इससे वो इंसान किसी न किसी लेवल पे वो सही अपने आप हो जाता है। फिर ये स्टार, जिस स्टार वर्ल्ड से हमने आया है, वो एक प्लैनेट की एक हायर, इससे भी और हायर एक रूल करता रहता है। मीन्स विष्णु मूर्ति और लक्ष्मी देवी और अनंत पद्मनाभ स्वामी और आदि शेषु, है ना। और इसका फिर 4 नक्षत्रों की एक ग्रह रूलिंग में रहती है। अश्विनी नक्षत्र है, केतु ग्रह रूल में रहती है ना। जैसी मिथुन राशि आरुद्र नक्षत्र है तो राहु ग्रह, स्वाति नक्षत्र है राहु ग्रह, ऐसा कुछ नक्षत्र ग्रहों की रूलिंग में रहती है। फिर हमको जो भी ग्रह दोष लगते हैं या नक्षत्र दोष लगते हैं, किसी चीज से हम बॉडी में कुछ बॉडी पार्ट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इन हायर डायमेंशन में से जो भी एनर्जीज आ रही है, वो आप इधर खाने से बॉडी को लगना ओनली ए स्मॉल पार्ट है। हर नक्षत्र की एक बॉडी पार्ट है, ये भी मैंने वीडियो बना रखी है। हर नक्षत्र की एक बॉडी पार्ट है, वो भी कैसे है, आरुद्र नक्षत्र है आईज है, हस्ता नक्षत्र है हैंड है। ओके, सो ऐसा किसी चीज की लंग है, लिवर है, ओनली राइट आई है, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है राइट आई है, राइट ईयर है, और लेफ्ट हैंड है, और लिटिल फिंगर है, ऐसा। तो हम जब खाना खाया पूरा बॉडी लेना चाहिए। फिर बॉडी में ओनली पर्टिकुलर एक पार्ट नहीं ले रही है, या तो कुछ एक्सीडेंटली कुछ होके उस पार्ट को कुछ ना कुछ कट होना, या कुछ डिसीज आना, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। इसका मतलब फिर हम उस नक्षत्र से कंप्लीट एनर्जी जो लेना है इधर की सेल ले नहीं रही है। आपकी पेड़ है, एक पत्ती को आपने थोड़ा सा इधर कुछ पंचर करके या तो कुछ इसको काट के निकाल लीजिए, फिर क्या होता है, पेड़ तो सारे सही होता है, तो एक पत्ती जो इधर जा रही है, फिर वो पत्ती धीरे 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 डल होना स्टार्ट हो जाएगी। आप नीचे जितना भी पानी डाल रही हो, फिर वो पत्ती रिकवर नहीं होती है।
है ना, वहां वो पॉइंट उसका सेल डैमेज हो गए हैं, उस सेल हम रिपेयर कर पाएंगे तो फिर वो पत्ती रिकवर होती है, फिर वो ब्रांच आगे डेवलप होती है, वरना तो वो ब्रांच धीरे धीरे खराब होके वो नीचे गिर जाती है। जैसे हमारा थायराइड ग्लैंड है, फिर उसको हम सही नहीं किया, फिर वो थायराइड आ जाती है। फिर हमारे स्वादिष्टान चक्रा को हमने इसको सही नहीं किया तो बच्चेदानी खराब हो जाती है। मणिपुरा चक्रा है तो हमारा पूरा डायबिटिक आ गया, फिर हमारा सॉरी किडनी खराब होती है, डाइजेशन सिस्टम खराब होती है। क्लियर? प्लीज यार इतना क्वेश्चन मार्क फेस से मत रहो, मुझे डर लगती है मेरे हिंदी पे, और मैं जो बोल रहा हूँ बहुत क्वेश्चन मार्क फेस है। ओके ओके हाँ, सो वो सेल डैमेज है, प्लांट डैमेज नहीं है, सेल डैमेज है। ओके सो वो सेल एनर्जी लेना है, वो किसी कारण से वो डैमेज हो गए हैं। ओके आपने खुद कर लियो या कुदरती सी हो गए हो। ओके फिर इसको रिपेयर कैसे होएगा? खूब खाने से वो रिपेयर नहीं होता है, नोट दिस पॉइंट, वो खूब खाने से रिकवर नहीं होता है। वो फिर आप इलाज करने के लिए जाते हो हॉस्पिटल, तो वहां डॉक्टर क्या देता है आपको? फूड खाने के लिए नहीं देता, एक केमिकल देता है, टैबलेट देते हैं, दैट इज प्योरली केमिकल। उस केमिकल से फिर वो जो सेल डैमेज हो गया वो सेल के अंदर फिर वो केमिकल कॉम्पोजिशन वो सही होती है। वो ही केमिकल यूनिवर्स में है और क्रिस्टल में है, और प्लांट बेस्ड की कुछ तरीका की मेडिसिन में भी है। ओके मैकफॉस, कैलकुला, सल्फर, ऐसा किसी किसी में है, मींस बहुत सारे वैरायटी में नहीं, कुछ चीजों में है। फिर उससे अगेन आप रिकवर कर सकते हो। फिर उस तरीका से क्या होती है, उस पे एक mg का भी और टाइम का भी गैप है। अभी जैसे क्रिस्टल हम यूज करते हैं तो 40 डेज लगती है, मगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो अर्जेंट पहले क्या करते हैं, इलाज करवाते हैं, फिर इसके बाद धीरे धीरे क्रिस्टल यूज करके उसको सॉल्व करते रहते हैं। अभी इधर हमारे क्लास में वाणिश्री जी हैं, इनको थायराइड है, तो धीरे धीरे वो क्रिस्टल यूज करके अब वो टैबलेट भी छोड़ दिया और अभी क्रिस्टल भी छोड़ दिया। फिर हम ऐसा धीरे धीरे वो सेल जो डैमेज हो गए उसको रिकवर करते करते आते हैं। ओके सो अभी ये सेल, बॉडी के अंदर सेल जो डैमेज है, और आपके अंदर एक तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो मगर आपकी बुद्धि सही नहीं है। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। कई लोगों में बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, वो खराब काम करना चाहते हैं तो किसी भी तरीका से वो काम करते हैं, और झूठ भी ऐसा बोलते हैं कोई भी पकड़ नहीं सकता है। मीन्स इसका ब्रेन के अंदर इंटेलिजेंस ही है मगर इसका बुद्धि सही नहीं है। फिर आपके अंदर ये थॉट, ये बुद्धि थॉट्स है, फिर ये थॉट्स कैसे आ रही है? आप जब हायर डायमेंशन लोगों से कनेक्टेड है, आपकी स्टार परिवार से आप कनेक्टेड है, आप ग्रहांतरवासियों से, और आपकी पितृदेवत जो भी इधर नीचे बॉडी वेकेट कर लिया, वो लोग जब स्वर्ग लोक प्राप्ति हो गए हैं, उन लोगों से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो आपकी थॉट्स सही रहती हैं, वरना तो वो लोग हायर डायमेंशन पे नहीं गया, नीचे ही है, पुण्य बराबर नहीं होके तो वो पिशाच रूप में सेकंड डायमेंशन में, थर्ड डायमेंशन में नीचे ही, पुण्य सफिशिएंट नहीं हुआ है या इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुआ है, वो हायर डायमेंशन ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, फिर वो लोग आपको गलत तरीका के थॉट्स एंड इंटेंशंस डालते हैं। उनको जो भी इच्छाएं पूरी नहीं हुआ वो आपके थ्रू जबरदस्ती करवाने की कोशिश करते हैं। सो ये रिकॉर्ड आपकी बॉडी में कहाँ है? मीन्स हायर वालों से आपको संपर्क करने की, लोअर वाले से आपको संपर्क करने की बीच में कुछ ना कुछ एक सॉफ्टवेयर है ना, जैसे व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर है, आप जूम सॉफ्टवेयर के थ्रू देख रहे हो, वैसा फिर वो लोग ये लोग आपको मिलाने के एक सॉफ्टवेयर है बीच में। व्हाट इज दैट सॉफ्टवेयर? और उस सॉफ्टवेयर की मेमोरी भी है, और वो मेमोरी के अंदर 2 GB खाली भी रहती है। व्हाट्स गोइंग ऑन? आपके पितृदेवत आपको सपने में आते हैं, कई चीजें आपको बोल के जाते हैं। पितृदेवत का मतलब कोई और है ही नहीं है, जो आपकी स्टार परिवार में है, और ये ऐसे ही आपको सपने में आते हैं
और इधर नक्षत्र लोक में इन लोगों को वहां जगह रहती है। हम भी कल बॉडी वेकेट करने के बाद यही नक्षत्र लोक पहुंचने वाले हैं, यही हम रहने वाले हैं। और जो डीएनए है, डीएनए के अंदर आपको इधर नीचे इधर एक डीएनए की फोटो दिख रही है। दिस इज कॉल्ड एज सेल। आपने कभी सुने होंगे ना, ये सेल है। जो सेल का मतलब ओनली सेलफोन जो आप यूज कर रही हो वो एक ही सेल नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन को, एक वाइब्रेशन को, एक तरंग को रिसीव करते हैं उसको हम सेल बोलते हैं। ओके, और जो भी रिचार्ज भी होती है आपकी फोन में, आपकी फोन सेल फोन है। सेल क्यों बोला? आप वो एक तरंग को, एक वाइब्रेशन को वो रिसीव करती है, इसलिए वो सेल है। और जो बच्चों के खिलौने में और हमारे रिमोटों में जो हम बैटरी डालते हैं वो भी सेल बोलते हैं। वो भी उसके अंदर जो चार्ज है वो डालते ही फिर वो जो इक्विपमेंट है वो अपना काम कर लेती है। रिमोट है तो अपना काम कर लेती है, खिलौना है तो अपना काम कर लेती है ना, तो बीपी मशीन है तो अपना काम कर लेती है। तो वो रिचार्ज होके वो चार्ज होके वो सेल डालती है। तो वैसा ही दिस इज कॉल्ड एज सेल। इस सेल के अंदर दिस इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अंदर ये बीच की, ये मुंह खोला हुआ ब्लू कलर के अंदर एक ब्राउन कलर की बीच की आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर। दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर। ऐसा हमारा बॉडी में 30 ट्रिलियन सेल्स रहते हैं। कितने? 30 ट्रिलियन सेल्स रहती हैं। सो ईच एंड एवरी सेल में मिनिमम 2 GB डेटा रहती है। 2 GB डेटा रहती है। आपके एंसेस्टर्स ने जो भी पूजा पाठ करके, जो भी हायर डायमेंशन से इंफॉर्मेशन लेके और नीचे उस इंफॉर्मेशन के थ्रू जितने भी उन लोगों ने काम कर लिया है, उसकी रिलेटेड सारे डेटा आपको डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होती रहती है। और वो लोग किस डायमेंशन की मास्टर से इंफॉर्मेशन लिया है, तो आपकी एंटीना ऑटोमेटिक आप पैदा होते ही उस डायमेंशन मास्टर से ऑलरेडी वो कनेक्टेड रहती है। फिर आप पैदा होने के बाद फिर आपकी दादाजी ने जितना काम किया है, जितना मेहनत किया है, आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं। जैसे आपके दादाजी ने जमीन जायदाद संपत्ति नेम और गोल्ड और घर बना के दे दिया, तो आपको दोबारा शुरू से सब चीज बनाने की कैसे जरूरत नहीं है। ये इंफॉर्मेशन है जो नेक्स्ट जनरेशन को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और पुण्य काम है जो नेक्स्ट जनरेशन को हम दे रहे हैं, और ये इंफॉर्मेशन है जो हम नेक्स्ट जनरेशन को दे रहे हैं। यही दादाजी खूब चोरी कर करके इस सेल को डैमेज कर लिया। इस सेल के अंदर चोरी बहुत बढ़िया कैसा करना है, कैसा नहीं पकड़ना, मीन्स लोगों को कैसे पकड़ में नहीं आना चाहिए, और उसकी रिलेटेड सारे इंटेलिजेंसी इस पे रहती है। और लोअर डायमेंशन अतल वितल सुतल रसातल ताला पाताल ताल ताल लोकों की, मीन्स नीचे हमारा अर्थ से नीचे की जो अंधकार की लोअर डायमेंशन, जो राक्षस है, सांप है और डेमोस है, ओके, और बिना बॉडी के रहने वाले असुर है, इन लोगों की कनेक्टिविटी में वो बच्चा पैदा होता है। उसी बच्चे को हम बोलते हैं भाई ये तो बड़े शैतान है। हम बच्चे में बोलते हैं भाई ये तो बड़े शैतान है, बड़े झूठ बोलता है, इसको मैं कंट्रोल करने पर। शैतान को आप कहाँ से कंट्रोल करोगे? और इसकी इतनी इंटेलिजेंसी आती है इतनी उम्र में, तो ये हम पकड़ने में नहीं आता है। और इसके गलती के ऊपर गलती, छोटा सा बच्चा है, इतने बड़े बड़े झूठ बोलता है, इतने बड़े बड़े गलती कर लेता है, और इसका जो मनमानी वो कर लेते हैं। मदर इसको कंट्रोल नहीं कर पाती है। फिर वो बच्चा बड़ा होता है, इसने कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं किया है, और इसका पेरेंट्स ने भी इसको उस तरह के लेके नहीं आया है, तो ये सेल हमेशा वो ही लोअर डायमेंशन वाले से इंफॉर्मेशन लेता है, तो वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, किसी को भी चीटिंग कर लेता है, कुछ भी चीजें बना लेता है। फिर वो उस नेगेटिविटी की रिलेटेड इस दुनिया में और भी लोगों की जिंदगी बर्बाद करने की रिलेटेड कई चीजें वो डेवलप करके आगे जाता रहता है। शुरू से इसकी जिंदगी ऐसा ही रहा, फिर ये आगे भी शादी होके भी इसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया, आगे भी ये और भी लोगों को स्ट्रगल करता ही रहा, अभी तक इसको अंदर बदलाव नहीं आया। ऐसा हम कई लोगों से देखते सुनते रहते ना। तो ये वो सेल जब तक लोअर वाले से इंफॉर्मेशन लेता ही रहे, तब तक उस लोगों के अंदर वो थॉट्स चेंज नहीं होती हैं।
आप सोचते हो ना, आपको थॉट कहाँ से आती है, आपको थॉट कैसे आती है? ये सेल जिस डायमेंशन में से इंफॉर्मेशन ले रही है, वहां की ऑलरेडी रिकॉर्डेड और ऑलरेडी उस डायमेंशन के रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आप बहुत आसान से ले सकते हो। अभी मैं हूं, ये इंफॉर्मेशन मैंने कैसे लिया? मेरा 94th डायमेंशन लोगों से, शरद कुमारों से मैं कनेक्टेड हूं, तो ब्रह्मलोक से मैंने कई इंफॉर्मेशन लिया हूं। मैंने सनलाइट को प्रोग्राम करके रखी हूँ, तो मैं अपनी इंफॉर्मेशन ले रही हूँ। कोई और मास्टर किसी और डायमेंशन से कनेक्टेड है, वो कुछ और काम कर रहा है। फिर ऐसा ही गलत काम करने वाला, एटीएम को हैक करना, ऐसी किसी फोन को हैक करना, इस तरह के लोग जो भी कर रहे हैं, फिर उन लोगों को भी ऐसा ही इंफॉर्मेशन लोअर डायमेंशन वाले से मिलती है। दीज आर कॉल्ड एज पैरासाइट्स। ये खुद नहीं कमा के, इतना ही मेहनत कमाने में लगाते हैं, तो कमा भी लेते हैं, मगर इनकी दिमाग किसी और के ऊपर पढ़ के खाने की होती है, किसी और के ऊपर पढ़ के लेने की होती है। वो अपने आप मेहनत करके नहीं कमाते हैं। इधर अगेन दूसरी बात ये है, हमारा बॉडी के अंदर 30 ट्रिलियन सेल्स हैं। फिर 10,000 सेल किसी पाताल लोकवासियों से कनेक्टेड है, हमारा एंसेस्टर्सों की वजह। फिर एक 10,000 सेल फिर वितल लोकवासियों से कनेक्टेड है। एक 50,000 सेल हमने महाअवतार बाबा जी की या किसी एंसेस्टर जो पितृदेवत पुण्य लोक पे हैं, फिर 8th डायमेंशन की कनेक्टेड है। एक 20,000 सेल्स सत्यलोक की कनेक्टेड है। ऐसा भी होता है। फिर ऐसा नहीं हर इंसान पूरा ही बुरा होता है। कई कई क्षेत्र में हम बहुत अच्छे होते हैं, सारे काम होती रहती हैं, और कई कई क्षेत्र में हमको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है और हमारे साथ अच्छा होता ही नहीं है। किसी को 3 बार 4 बार तलाक हो गया, शादी टूट गया, हस्बैंड के साथ रोज परेशानी है, मगर सोसाइटी में बहुत रेस्पेक्ट है, पैसा है। किसी के पास फैमिली लाइफ अच्छी है, मगर 1 रुपए भी घर में बचती नहीं है ना? किसी के साथ हेल्थ हेल्थ इश्यूज है, जितना भी वो लोग खाते हैं पीते हैं, खूब पैसा है, जहां चाहे वहां इलाज करवा सकते हैं, मगर वो इलाज नहीं होती है। सो हमने जो जो सेल्स को डैमेज कर रखे हैं, और वो जिस तरह की सोच सोचने से वो सेल तो डैमेज हो गई है, उसको हमको रिपेयर करना है। वो ही है हमारा लाइफ में प्रॉब्लम। सो किस चक्रा के रिलेटेड, वो बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, उस ऑर्गन के अंदर वो सेल एनर्जी नहीं ले पा रही है, हमारा थॉट्स की वजह वो एनर्जी नहीं ले पाती है। इसकी वजह वो सेल डैमेज रहती है, वहां हमको हेल्थ प्रॉब्लम आती है। जैसे कोई मणिपुरा चक्रा है, तो किडनी डैमेज्ड है, तो पूरा बॉडी, लिवर अच्छी फंक्शन कर रही है, आंख अच्छे फंक्शन कर रहे हैं, हाथ अच्छे फंक्शन कर रहे हैं, हार्ट भी अच्छी है, पर्टिकुलर ये किडनी के पास आते ही ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ये किडनी के पर्टिकुलर वही क्यों डैमेज हुआ? जब ये पूरा खाना खा रहे हैं, यही खाना पूरी परिवार में जो 4 लोग खा रहे हैं, तो पूरा बॉडी मुंह से एक ही बार अंदर जा रही है। ये 2 किडनी में से एक ही किडनी में फिर पर्टिकुलर इधर क्यों ही वो सेल डैमेज क्यों हुआ है? सो वो सेल के अंदर जो मेमोरी है, वो मेमोरी आपको सही थॉट्स नहीं दे रही है और हायर डायमेंशन से इंफॉर्मेशन नहीं ले रही है। दैट इज व्हाई दैट सेल इज पर्टिकुलरली डैमेज्ड। अब हम नॉर्मली ऊर्जा लेने वाले नॉर्मली ऊर्जा ले रहे हैं, मीन्स मेडिटेशन कर रहे हैं, नॉर्मली हम एनर्जी ले रहे हैं, मगर जहां डैमेज है, उस डैमेज को हम, उस सेल को हमारा थर्ड आई से खाली देख के कई लोग हील करते हैं ना, जो साईं बाबा हैं, कई लोग हैं जो ओनली यूं करते हैं या अपनी आंख से देख के उसको हील करते हैं। देखा, जब किसी का भी थर्ड आई एक्टिव हो जाती है, तो वहां की सेल के अंदर क्या चल रही है, किससे वो कनेक्टेड है, वहां की एनर्जी कौन चोरी करके ले रहे हैं, किसकी इंफॉर्मेशन वहां है, उसको आगे जाने नहीं दे रहे हैं, और इसको वहां उस क्षेत्र पे इसको आगे नहीं जाए जैसा रोक लिया है, और वो डरता रहता है, अरे मेरे किडनी को कुछ ना हो जाए, मुझे डेथ ना हो जाए, या तो मेरा किडनी खराब ना हो जाए, मेरे फैमिली के साथ क्या हो जाएगा, ये सोचते सोचते, और घर परिवार वाले भी, मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं हो जाए, मेरे पास 2 बच्चे हैं, मेरा कोई और इनकम भी नहीं है, फिर वो दुखती रहती है।
इस तरह की बहुत सारी स्टोरी चलती रहती हैं। सो उस किडनी को हम हील कैसे करें, वहां पर्टिकुलरली ये इंफॉर्मेशन, वहां जो सेल है उस सेल के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको कंप्लीट क्लीन करना है, और ये हायर मास्टर्स है, वहां की इंफॉर्मेशन इस सेल के अंदर हम मेमोरी को चेंज करनी है। आपकी पेन ड्राइव में जो भी मेमोरी है, मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन है, आप अपनी डिवाइस में लगाते ही वही दिखाएगी। आप जो देखना चाहते हो वो थोड़ी दिखेगी, आपने जो फीड करके रखे तो वही दिखेगी। इसलिए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव लोगों क्यों बोलते हैं, आपने जो भी सोच रहे हो अभी, ये सारे आपकी सेल्स के अंदर मेमोरी हो जाती है। नेक्स्ट आपकी बच्चों को वही ट्रांसफर होती है। आप जो सोच रहे हो वो बच्चा वही सोचता है, आप जो खा रहे हो बच्चा वही खाता है, आप जिस कलर को पसंद कर रहे हो बच्चा वही कलर पसंद करता है। एंड अभी कल हम मल्टी डायमेंशनल लिविंग के बारे में बात करेंगे। आप अभी जितना आप जी रही हो, आप आज की तारीख की जीना नहीं जी रही हो। आधा थॉट्स तो अभी आप जो जी रही हो वो आपके थॉट की वजह जी रही हो। आपकी लेवल ऑफ लिविंग और आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और आपकी सक्सेस ऑफ लिविंग किस पे आधार थी, आपके थॉट के ऊपर आधार थी। कई लोगों में 60% टू 80% थॉट्स अपनी एंसेस्टर्स की है। आपकी ग्रैंड मदर ने कैसी थी, सेम टू सेम आप भी आपकी ग्रैंडफादर जैसा, आपकी ग्रैंड मदर जैसा ही आपकी फेस कट्स है, आपकी बाल है, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर है, आपकी कलर है, आपकी बोलने की तरीका है, आपकी बुद्धि भी है। आपकी बुद्धि भी वही है। जब ये सारे ट्रांसफर होता है तो थॉट्स ट्रांसफर नहीं होती है, तो वो थॉट्स भी वही है। इसलिए आप नैसर्गिक परिस्थिति को देख तो रही हो, आपको दिल मीन्स आपकी सोल बहुत सारी चीजों को चाहती है और आगे जाना चाहती है, मगर नहीं, आपकी दादी मना करती है, अरे हम नहीं जाते भैया, हम तो इधर ही रहते हैं और ऐसे ही रहते हैं और घूंघट में ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते, हमारा ये तरीका नहीं है। वो आपको मना करती रहती है, बिकॉज उसने वो ही जिया है। आप कभी भी एक 80 इयर्स ओल्ड वाले के साथ में, ये ज्यादातर लोग ऐसे ही रहते हैं। आप अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग चले गए तो आपकी मम्मी की एज की रिलेटेड जो ड्रेस पहनते हैं उसी को आपको पसंद करवाती है, ये अच्छी है, ये अच्छी है। हमारा उम्र के रिलेटेड वो उसको आइडिया ही नहीं है ना, और उनकी जमाने में तो ये ड्रेस है ही नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं, आपको उनको जो पसंद आ रही है वो आपको जबरदस्ती बोलती है यही अच्छी है, अच्छी है। ये जिंदा होने के टाइम में भी नहीं, ये लोग बॉडी वेकेट करने के बाद भी आपके ऊपर यही रूल करते हैं, थॉट्स एंड थॉट फॉर्म से। ये खून से आती है, ब्लड सबका रेड होती है, मगर ब्लड बहुत सारी बातें बोलती है। ब्लड बोलती है, जितने भी आप अभी बोली हो और जितने भी लैंग्वेज और टंग ट्विस्ट आप यूज कर रहे हो, एवरीथिंग इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। आप जब सोसाइटी में तैयार होके पार्टी में जाते हो, तब आप अवेकनिंग स्टेट में होके आपकी टंग ट्विस्ट को, लैंग्वेज को और अपने बॉडी लैंग्वेज को अलग करते हो। आप घर पे आने के बाद बिल्कुल आपकी मदर जैसी, ग्रैंड मदर जैसे ही बैठते हो, खाते हो। आप ऑब्जर्व कर लेना, और वही पसंद करते हो। दुनिया के लिए पिज्जा खाते हो, घर में आने के बाद अचार से रोटी, सूखी रोटी, बासी रोटी, कुछ और तरीका की जो चीजें जो पुराने जमाने लोग खाया, वो खा के आपको दिल तसल्ली मिलती है और खुशी मिलती है। आपको पिज्जा खा के कभी भी पेट नहीं भरती है, दिल की सुकून नहीं मिलती है। आपकी दादी माँ उसको पसंद ही नहीं कर रही है, तो आप खा के कैसे उसको एक्सेप्ट करते हो? योर डीएनए विल नॉट एक्सेप्ट इट। अब इधर इस डीएनए को, इस सोल क्या चाह रही है, इन दोनों को हम डिवाइड करना चाहिए। ओनली डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसफॉर्म करके एक सोल की प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हम आगे जाना है। ऐसा नहीं है इस डीएनए के अंदर जितने भी थॉट्स है उसके साथ सोल को नहीं बिठाना चाहिए। हम जो मेजर मिस्टेक जो करते हैं, ये डीएनए के अंदर जो थॉट्स आ रही है तो सोल को हम कंट्रोल करते हैं। मैं तो गुजराती हूँ भाई, मैं तो मीठा खाती हूँ, मैं ऐसे ही रहूंगी चाहे शुगर आ जाए,
जाए कुछ भी हो जाए, मैं ऐसी रहूंगी। आप दूसरी चीजों में चेंज नहीं कर सकते हो, बट योर सोल किस डायमेंशन से आई है, वो क्या खाने से, इधर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से आपकी ये सोल की एनलाइटमेंट पाथ में जाएगी, इसको एनर्जी आएगी, फ्रूटेरियन, वेजिटेरियन, वो वैसा आप, आपकी दादी, नानी, दादाजी, परदादाजी आपको चेंज करने ही नहीं देते हैं। सो इसके बीच में जो लड़ाई होती है, ये स्पिरिचुअल, मेनली मेडिटेटर्स जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, सोल तो हायर जाने की सोचते हैं, डीएनए तो पीछे लेके आती है। ये स्ट्रगल आपने फेस किया कभी? आप सोल तो सुबह 4 बजे जाके मेडिटेशन में बैठने की सोचती हैं, दादाजी सुलाते हैं, नहीं बेटा बहुत जिंदगी बहुत है, सो जा, कोई बात नहीं सो जा। दादी बोलती इतनी मेहनत मत करो, सो जा बेटा सो जा, बोल के सुला लेती है। सोल बोलती है नहीं मैं तो वो कर दूंगी, दादी बोलती है सो जा, तो वो दादी सुला लेती है। ये स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल, इधर स्ट्रगल क्या होती है, हमारा पीनल ग्लैंड हायर से इंफॉर्मेशन, सोल वहीं से तो लेती है इंफॉर्मेशन, और वही डीएनए उसके ऊपर आके इधर बीच में क्या होता है, स्ट्रेन हो जाते हैं हम, ये स्ट्रेन होते हैं। तो ये स्ट्रेन, जिस वक्त हम ये स्ट्रेन होते हैं, तो हमको क्या होता है, हमारा रिलेशन में जितने भी लोग होते हैं, तो कोई भी हमको बुलाते हैं, जैसे गोयल जी, प्रिया जी, कोई बुलाते हैं, तो आपको अच्छा नहीं लगते, आप उन लोगों के ऊपर इरिटेट होते हो। जब आपको कुछ करना था वो आप कर नहीं पा रहे हो, आपकी गोल कुछ और है, जब वो गोल अचीव नहीं कर पा रहे हो, आपके पास एसी है, टीवी है, सारे परिवार अच्छी है, तो आपको फैसिलिटीज भी है, फिर भी आपका गोल कुछ है, तो एक थॉट आया, थॉट को रीच नहीं कर पाया, यू आर नॉट हैप्पी। कई लोग बड़े बड़े जॉब्स को छोड़ के फिर आश्रम में आके झाड़ू लगाते हैं बाबा जी के आश्रम में, क्यों? सोल इज नॉट हैप्पी, वो स्पिरिचुअल लाइफ में भी हैप्पी है। कई लोग साधु संत बन गए हैं, पत्री सर ने भी जॉब को रिजाइन करके फिर मेडिटेशन में आए हैं। मैं फैशन डिजाइनर हूँ ज्वेलरी की, उसको छोड़ के मैं जमोलॉजिस्ट हूँ बेसिकली, और मैं बड़े बड़े फैशन शोज को मैं ज्वेलरी डिजाइन करती थी, वो छोड़ के हमने मेडिटेशन में आ गया, ये क्लासेस बोलने लग गया, बड़े बड़े डिजाइनर्स की डिजाइन करते थे, एक डिजाइन करता 2-3 लाख रुपए आते थे, पता नहीं वो सब छोड़ के इधर आ गया। इसी क्रिस्टल के थ्रू हम दूसरी लाइफ जी रहे हैं। ओके, सो जो चीज आपको पैसा देती है मगर हैप्पीनेस नहीं देती है, वो काम हम नहीं कर सकते, बिकॉज सोल एंड शरीर ये दोनों मीटिंग पॉइंट है आपकी पीनल ग्लैंड। आप यदि पीनल ग्लैंड बंद है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ओनली आपने जो इंजीनियरिंग पढ़ लिया, उस पढ़ाई के रिलेटेड आपको अच्छी काम करना है, नौकरी करना है, शादी करना है, वो 2-3 लाख रुपए को उड़ाना है, टीवी देखना है, चिप्स खाना है, संडे को पार्टी में जाना है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो कोई टेंशन में आती है लाइफ में छोटे मोटे, हमारे पास जॉब है, पढ़ाई है, इंटेलिजेंस है, अकल है, तो उससे हम निपटा देंगे, मर जाएंगे, दीवार पे फोटो आ जाएगी। ओके, मगर मोक्ष नहीं आएगा, स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है। मगर जब हमने इस स्पिरिचुअलिटी को छक लिया, टेस्ट आ गया, ये नॉर्मल जिंदगी जी नहीं पा रहे, स्पिरिचुअलिटी में जा नहीं पा रहे, दिस इज वेरी वेरी स्ट्रगल इन द लाइफ। और ये किसी भी उम्र में हो सकती है। अभी भी इधर प्रिया जी मुझे बहुत छोटी उम्र की दिख रही है इधर, तो वो छोटी उम्र की है, तो वो कार्टून नेटवर्क को छोड़ के इधर क्यों आई है, तो वो सोल मानती ही नहीं है, इधर लेके आ गया, मगर करने नहीं देती है। सो यहाँ आपकी जो स्ट्रगल है आप इजीली क्लियर कर सकते हो जब आपने सच में अपना हायर बीइंग्स को कनेक्ट होते हो, तो आप क्लियर कर सकते हो। इसी स्ट्रगल में, यही बात पे, कंफ्यूजन पे हमने अभी तक कम से कम 84,000 टाइम्स अभी तक पैदा होके बॉडी वेकेट कर लिया। अभी ये बात समझ में आता तो एनलाइटमेंट भी हो जाती ना, तो हम शिवलोक प्राप्ति हो जाते हैं, स्वर्गलोक प्राप्ति हो जाते हैं, और मोक्ष आ जाती है, और शिवा में ऐक्य हो जाते थे ना। अब यही बात पे स्ट्रगल करते करते 84,000 टाइम्स ऑलरेडी हमने पैदा होके फिर बॉडी वेकेट करके फिर हम लास्ट में, अब ये बात कम से कम हमको सुनने के लिए मिल रही है। अभी आपकी मम्मी को अपने सामने बिठा लिया तो आप फोन नहीं देखोगे, कॉमिक्स बुक्स नहीं देखोगे, सच में पढ़ाई करोगे। आपकी मम्मी आपके साथ बैठ गए, पापा आपके साथ बैठ गया, ट्यूशन सर आपके साथ बैठ गया। वैसा ही जब आपकी जो सोल की सच्चे दोस्त हैं,
सच्चे परिवार वाले हैं, जो स्टार बीइंग्स हैं, जिससे आपने धरती पे जो भी अचीव करने के लिए, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए हॉस्टल जाते ना, जैसे बच्चे मेडिसिन पढ़ने के लिए जो हॉस्टल जाते हैं, वैसा ऊपर वाले ने हमको लैपटॉप, गाड़ी, है ना, ये सारे चीजें, बॉक्स है खाने की, सब चीजें हमको फैसिलिटीज दे रखे। जितने भी फैसिलिटी अभी आपके पास है, इसीलिए है ताकि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए आपकी लाइफ इजी हो। वरना तो मजदूर जैसी दिन भर मजदूर क्या करते हैं, काम कर करके ओनली अपनी एक वक्त की पेट भरने के लिए वो काम करते हैं। आपको वो प्रॉब्लम है ही नहीं, आपके पास खूब टाइम है। आपको ये सारे फैसिलिटीज क्यों दिया गया है, कभी सोचा? ये फैसिलिटीज इसलिए दिया गया है, आपको सोल को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना था। मगर आपने फिर बच्चे हॉस्टल जाके नहीं पढ़ के मजा करते ना, वो काम अभी हम कर रहे हैं। फिर जब इसका रिजल्ट मिलती है तो सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं और अच्छे अच्छे जॉब मिल जाते हैं, फिर वो बच्चा बिना पढ़े फिर घर पे रह जाते हैं, फिर वैसे पूरी लाइफ फिर दोबारा वेस्ट हो जाती है। फिर कई सालों, कई लाइट ईयर्स हम अंधकार में रह के त्रिलोक, त्रिशंक स्वर्ग बोलते हैं, वो लटकते रहते हैं। वैसे लटक के रह के फिर हम ऐसा गर्भ, मीन्स हमारा सोल दोबारा जन्म लेने के लिए एक गर्भ को ढूंढ के, गर्भाशय को ढूंढ के, इतनी पुण्य वाली कौन है, ऐसा गर्भाशय को ढूंढ के फिर हम दोबारा जन्म लेते हैं। फिर आके फिर भूल जाते हैं, फिर वही माई, फिर शुरू, फिर फोन, आलू में नमक कम है, दाल में पालक कम है, साड़ी में ब्लाउज मैच नहीं हुई है, अरे यार पार्लर वाली ने सही आईब्रो नहीं करा है, क्रीम सही असर नहीं है, यूट्यूब में नेट खत्म है ना, फोन में, फिर यही, फिर शुरू, फिर माई, फिर पैसा है, फिर घर बनवानी है, पेंटिंग सेलेक्ट करनी है, फिर शुरू, फिर शुरू, फिर शुरू। सो अब ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग एल्स। आपको भगवान ये फैसिलिटी क्यों दिया है, आपको इतनी फ्री करके क्यों रखा है, इतनी इजी लाइफ क्यों दिया है? मजे करने के लिए तो नहीं दिया, कुछ और काम था, इसीलिए उस काम के लिए इस काम से आपको फ्री करा, वरना तो बिजी करके रखता था। तो सुबह उठो, ऑफिस जाओ, खाना पकाओ, बच्चों को देखो, अपने पेट भरो, ईएमआई भरो, बस इतना तक ही देता था। ओके, सो जिसको ये प्रॉब्लम्स नहीं है, इसका मतलब ईश्वर ने आपको फ्री करके रखे हैं। सो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ओके, नेक्स्ट वी गो फॉर अनदर पीपीटी। सो स्टार वर्ल्ड में कौन है? फिर अभी ये और आते हैं स्टार वर्ल्ड में कौन है, और ये डीएनए किस किस की किसको आती है। तो ये डीएनए जो है वो किसको किसकी डीएनए आती है कोई भी नहीं बता सकता, कोई साइंटिस्ट नहीं बता सकते। हम है मदर की साइड, फादर की साइड में मदर की मदर फादर, और फादर की साइड फादर की मदर फादर, मीन्स दादा दादी नाना नानी, फिर दादाजी की मदर फादर और दादा दादी नाना नानी, फिर नानी की मदर फादर और दादा दादी नाना नानी, ऐसा 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 7 पीढ़ी के पीछे तक किसी का भी डीएनए हमारे अंदर आ सकती है। और जिसका जीन्स ज्यादातर जेनेटिक्स क्रोमोसोम्स हमारे अंदर ज्यादा है, और जिससे डीएनए की स्ट्रक्चर हमारे को आई है, उस स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ डैमेज है और क्या क्या, मीन्स मेलानिन प्रोडक्शन, और ये जैसे स्किन टोन और बाल लंबे करने की, किसी भी चीज का मिनरल विटामिन कितना है, उसी हिसाब से हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हमारा थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स, और पुण्य कर्म पाप कर्म, और किसी डायमेंशन की मास्टर से हम कनेक्टेड, ये सब चीजें उसी से तय होती है। ओके, सो डीएनए इज द सैटेलाइट डिश तरह के हायर से इंफॉर्मेशन लेके हमारा न्यूक्लियर तक पहुंचा देती है, इसके थ्रू ही इंफॉर्मेशन यू ट्रांसफर होती है। और हम जितने भी, मैंने ये क्लास नेक्स्ट मंथ इसी चैनल पे नेक्स्ट मंथ आने वाले हैं। सो ये जो हायर डायमेंशन में जो भी मास्टर्स रहते हैं, उन मास्टर्स को हम एक एक नक्षत्र लोकवासी एक एक तरीका की होती हैं। तो ये मास्टर्स कौन है? एंड्रोमेडियंस, प्लेडियंस, आर्किटूरियंस, और ये वीनस, उर्सा माइनर्स, उर्सा मेजर्स, सीरियंस, वेगन्स, ओरियंस एंड लाइरा, और अल्फा सेंचुरियंस, एंड्रोमेडियंस, एंड्रो एंड प्लेडियंस, ऐसा बहुत सारे हैं जो हमको ये इंफॉर्मेशन देते हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन दिया है,
ये पीनल ग्लैंड के पास इधर जाती है, यहाँ से फिर इनकी लैंग्वेज से अभी हमारा ह्यूमन लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म होती है, फिर डीएनए के थ्रू हमारा बॉडी में एंट्री लेती है और इधर सेल के अंदर इधर मेमोरी में रहती है। ओके, क्लियर? सो इस पे और थोड़ा सा, इस पे और कौन हेल्प करेंगे और क्या होता है, और थोड़ा सा और करेंगे। सो इस पे एक चीज और है, जो अग्नि चिंतामणि, जो मैंने डीएनए क्लासेस में भी बोला था, अग्नि चिंतामणि मिनिमम 35 ग्राम्स की अग्नि चिंतामणि क्रिस्टल चाहिए होती है इधर पीनल ग्लैंड पे हम इंफॉर्मेशन लेने के लिए, इधर घंटी बजने के लिए और डीएनए के अंदर पूरा फॉर्मेट उतरने के लिए मिनिमम 35 ग्राम्स ऑफ चिंतामणि की क्रिस्टल हमको चाहिए। एंड द थर्ड वन इज सन योगा। मैं सबको पहले दिन से बोल रही हूँ सन योगा कीजिए, सन योगा कीजिए। इस दुनिया में बिना सूरज की जितने भी आप फूड खा रही हो, कपड़े पहन रही हो, कुछ भी काम आप कर रहे हो, सूरज के बिना वो चीज है ही नहीं। जितने भी आप फूड खा रहे हो, सारे प्लांट सूरज के अंदर एनर्जी लेके ही अपना क्लोरोफिल बना के अपना फूड प्रिपेयर करके वो जिंदा है, वो ही हम खा के सॉरी वो ही फूड है जो हम खा रहे हैं। जितने भी कॉटन से हम कपड़े पहनते हैं वो भी सूरज की वजह है। जितने भी मेटल्स वगैरह जो भी आ रहे हैं हमारा ज्वालामुखी फटने की वजह, फिर वही हीट की वजह वो बन रही है। जितने भी आपको बारिश हो रही है वो सन से वाटर वेपर रूप में लेके फिर वो क्लाउड बन के फिर वो बारिश हो रही है। आप कहीं से भी चले जाइए, बिना सन का आपको कुछ भी नहीं होता है। एंड हमारा बॉडी के अंदर भी डीएनए रेप्लिका होना है। ये डीएनए ऐसा नहीं है एक बार जो पेरेंट्स से आ गए वो वैसे ही रहते, 1 मिनट में हजारों मीटर डीएनए बनती रहती है। जो आपने पुराना टेप रिकॉर्ड उस पे टेप में से जो रील को निकालते हो ना, वैसा ही 1 मिनट में हजारों मीटर डीएनए बनती रहती है। और ये आरएनए सिंगल स्टैंड होती है, डीएनए फिर वो बन के प्रोटीन के थ्रू डबल डीएनए स्टैंड बनती है। फिर ये डीएनए के अंदर जो बीज डाला था, जितना भी पेड़ आने दो, फिर वो ही तरीका की फल देती है। आपने आम की पेड़ रखा तो हजारों फल आने दीजिए, तो एक बार भी केला नहीं आएगी ना, आम ही आएगी ना। 10 साल के बाद भी आम ही आएगा, हजारों फल के बाद भी आम ही आएगा। वैसा ही ये डीएनए के अंदर जो सीड है, जो मेन फर्स्ट डीएनए के अंदर जो केमिकल है, जो केमिकल स्ट्रक्चर है, डीएनए के अंदर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स रहती हैं, 4 टाइप्स ऑफ केमिकल्स रहती हैं। फिर यही केमिकल हमारे जैसे सिटोसिन कम है तो वो आदमी जितना भी अमीर के घर में पैदा होने दो, उसके पास पैसा आती नहीं है, पैसा रुकेगी नहीं, वो पैसे की शक्ल देख नहीं सकता, 100 रुपए भी अपने पॉकेट में थोड़ी देर रख नहीं सकता है, सिटोसिन कम होने की वजह। गुआनाइन, सिटोसिन है ना, तो ये केमिकल्स होते हैं। फिर ये केमिकल की वजह ही जेनेटिकल प्रॉब्लम आके कई बच्चे जो मेंटली चैलेंज्ड और ऑटिज्म के जो बच्चे हैं, ये 4 टाइप की केमिकल की जेनेटिकल प्रॉब्लम की वजह ही वो होता है। किसी के आंखों के पूरा आंख सही नहीं होके पैदाइशी ऐसा होता है ना, तो ये जेनेटिकल प्रॉब्लम है। और कई लोगों को बीमारी आती है, मीन्स शुगर की, कोई डायबिटिक है उनकी बच्चों को डायबिटिक, और किसी को एलर्जीज, किसी को आस्थमा, इधर इनकी मम्मी को भी आस्थमा है तो बच्चों को भी आस्थमा है, तो वो 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स की वजह आती है। फिर वो एसिड की अंदर इतना ही इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने की होती है, वो लंग को इम्यून सिस्टम नहीं दे पाती है, वो एसिड ऐसा ही प्रोड्यूस होती है, उसके अंदर और क्षमता नहीं है। फिर जब हम हमारा थॉट्स को, प्रोसेस को चेंज करते हैं, फिर ये इम्यूनिटी बढ़ने की एनर्जी कहाँ है? यूनिवर्स में है। ये सेल को हमने ब्लॉक कर रखे हैं, ये जब सेल ओपन होती है फिर ये एनर्जी और ये इंफॉर्मेशन लेती है, इसको कैसे सही करना है, तब ये एमिनो एसिड्स, 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स धीरे धीरे रिपेयर होती है, तब हमारे डीएनए स्ट्रक्चर रिपेयर होना स्टार्ट होती है।
तो नेक्स्ट जनरेशन में उस बच्चे को ये प्रॉब्लम से पैदा नहीं होता है। और कुछ दोष, सर्प दोष, मंगल दोष, ये जो भी दोष से बच्चे जो भी आपके घर में पैदा हो रहे हैं, आपके पूर्वज ने जो भी मिस्टेक किया है, वो मिस्टेक बाहर नहीं है, अंदर ही वो चीज बाय डिफॉल्ट वो डेटा है। इसकी वजह वो ग्रह के अंदर से एनर्जी ले नहीं पा रहा, तो इसकी स्कैनिंग रिपोर्ट में मीन्स एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट में वो एनर्जी इनको दोष रूप में मीन्स हानिकारक जैसा वहां दिखाई दे रहे हैं। अब अंदर इन चीज को हम सही करते हैं, डैमेज्ड सेल को सही करते हैं, फिर वो ऑटोमेटिकली दोष वहां क्लियर होती है, मीन्स उसका असर इनके ऊपर कम होती है। सो इधर कोई भी चीज हम करते हैं तो रूट से लेके करते हैं, ऐसा नहीं उपाय करते हैं। मैं उपाय नहीं बताती हूँ किसी को, मीन्स बोलते टोटका समथिंग लाइक अभी कर लो ये थोड़ी देर तक चुप होता है, नहीं, ये डीएनए की रूट में से ये एमिनो एसिड्स की वहां से इसको स्ट्रक्चर को हम क्लियर करते हैं, तो आगे नेक्स्ट जनरेशन में ये ट्रांसफॉर्म नहीं होती है। ओके, दिस इज प्योरली साइंस एंड ओनली केमिकल, ओनली केमिकल। इस केमिकल को हम बैलेंस करना है, मगर इस केमिकल को केमिकल से बैलेंस नहीं कर सकते हैं, एक स्पिरिचुअलिटी से और थॉट एंड थॉट फॉर्म से और क्रिस्टल से इसको हम बैलेंस कर रहे हैं। ओके, सो एवरीवन कंपल्सरी सन योगा कीजिए। ओनली डीएनए मीटर टू मीटर रिप्लिका होने के लिए ओनली डी विटामिन एक ही है जो यूज होती है, डी विटामिन नहीं है आपकी डीएनए रेप्लिका हो नहीं पाती है। आप कोई भी आपके एंसेस्टर्स की इंफॉर्मेशन ले ही नहीं पाओगे, आपको वहां तक पहुंचने के लिए इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती है। जब आप सन योगा करते हो, सन की रेसेस आपकी डीएनए के थ्रू ट्रांसफॉर्म होती हैं और आपकी बोन मैरो और छोटे छोटे सेल्स एंड प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा के थ्रू वो ट्रांसफर होती रहती है, अंदर जाती है। तो आप अंदर की ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशन है आपकी सेल के अंदर, न्यूक्लियर के अंदर, वो इंफॉर्मेशन आपकी ब्रेन की न्यूरॉन्स तक मिलती है। वरना तो कई इंफॉर्मेशन ऐसी है वो बंद पड़ी है, इंफॉर्मेशन तो है मगर वो बंद पड़ी है, वो सो रही है। डीएनए के अंदर 12 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए रहती है, तो ओनली 2 स्ट्रैंड्स एक्टिव रहती है, उतने में हम हमारे पास इतना अकल है, और बाकी 10 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए निद्रावस्था में रहती है। दैट इज कॉल्ड एज स्पिरिचुअल डीएनए और जंग डीएनए, जो वाकई में स्पिरिचुअलिटी में हम हाई रॉकेट जैसी हाइट्स में जाने के जितने भी डीएनए है वो सोती रहती है। जब हम सन योगा करते हैं तो ये डीएनए के अंदर लाइट ट्रांसफॉर्म होती है, लाइट पास होती है, तो वो निद्रावस्था में से स्वप्न अवस्था में आती है। मीन्स वो थोड़ा सा जग के सपने देखती रहती है। मीन्स आपकी दादाजी क्या क्या अचीव करने के लिए सोचा था मगर अचीव कर नहीं पाया, फिर आपके अंदर आपको यूज करके फिर वो अचीव करेगा। अरे यार, आपके दादाजी के सपना था यार, तुमने कर लिया, वो आपकी दादाजी कर नहीं पाया, ऐसी ज्यादा घर में बोलते रहते हैं। तो वो जब डीएनए एक्टिव होती है, उन्होंने आधा तक अचीव कर लिया और उन्होंने थॉट प्रोसेस तो कर लिया, द नेक्स्ट स्टेप आप कर सकते हो। फिर वो निद्रावस्था से लेके स्वप्नावस्था में आती है, स्वप्नावस्था से लेके जागृत अवस्था में आती है। जब वो जागृत अवस्था में आ गया तो उन्होंने 80 साल की 100 साल की जिंदगी में जितने भी बातें उन्होंने सीखा था, जितने भी ज्ञान उन्होंने हासिल किया था, जितने भी लक उन्होंने कमाया था, जितने मास्टर्स से मीन्स हायर डायमेंशन के मास्टर्स ने पूजा पाठ करके वो सारे एनर्जी ले लिया था, किस किस डायमेंशन वाले से उन्होंने कनेक्टेड में था, वो सब चीजें आपको गिफ्ट में मिल जाएगा। फिर आप दोबारा शुरू से मेहनत करने की जरूरत नहीं। एंड अभी यही दादाजी पुण्य बराबर होके फिर वो हायर डायमेंशन में चले गए, मीन्स वो अबव द 8th डायमेंशन एंड अबव द 13th डायमेंशन कोई सोल चले जाते हैं, फिर वो वापस जन्म नहीं लेते हैं, वो देवताओं में हासिल हो जाते हैं, मीन देवताओं में उसी वर्ग में आ जाते हैं। फिर उस डायमेंशन में और भी जितने भी सोल्स हैं, फिर वहां की जो भी टेक्नोलॉजी है और इंफॉर्मेशन है उस डायमेंशन की, फिर आप जब सो रहे हो या मेडिटेशन कर रहे हो, वहां की इंफॉर्मेशन आपकी डीएनए उनकी डीएनए एक ही है। सो वहां से वो आपकी 8th चक्र से इंफॉर्मेशन देते हैं,
तो वो इंफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड एज ब्लूप्रिंट, उसको हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं। एक बुक में खाना कैसे पकाना है, ये सब्जी कैसे पकना है, ऑलरेडी लिखी हुई है, वैसी की वैसे सेम अभी आप कर रहे हो, उसको ब्लूप्रिंट कहते हैं। अब एक तेलुगु फिल्म है, फिर आपने इसको हिंदी में सेम टू सेम आप दोबारा फिल्म निकाला, वो ब्लूप्रिंट है इसका। वैसा अभी आपको इधर क्या क्या काम करना है, क्या क्या अचीव करना है, आप खुद स्ट्रगल होके रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं, वो उस डायमेंशन से वहां की टेक्नोलॉजी आपको डाउनलोड करके दे देते हैं एक चक्रा से। तो आप खाली इधर फिजिकल बॉडी से आगे चल के वो चीज अनुभव करते रहते हो और फटाफट फटाफट हासिल करते रहते हो। अब कोई चीज को आपको हासिल करना है, टारगेट गोल रीच करना है, तो आपको पूरा होमवर्क करनी पड़ती है ना। जब ये चीज कनेक्टेड है तो आपको पूरा होमवर्क करने की जरूरत नहीं है। ये सोच आ गई, ये काम हो गई, ये सोच आ गई, ये काम हो गए। डेली एक नया काम नया काम नया काम करने लग जाते हैं, और ये काम बड़े बड़े करते हो, और ये सारे आपकी स्टार परिवार और आपके पितृदेवताओं की जिस डायमेंशन में है वहां की और भी सोल्स आपको इंफॉर्मेशन देती रहते हैं, और आपको जो भी चाहिए वो मदद देती रहती है। उसी को नाम हम जनरली क्या बोलते हैं, यूनिवर्स दे दिया, मास्टर्स ने चाहा, ये कॉमनली एक वर्ड यूज करते हैं। मगर आपकी पितृदेवत और आपकी डीएनए और जिस स्टार वर्ल्ड से आपने आए हैं वो चीजें आपको बहुत काम करती हैं। अभी भी आपके घर में जैसे आपके पेरेंट्स हो या ग्रैंड पेरेंट्स हो, कोई बॉडी वेकेट कर लिया है, जिस नक्षत्र में वो लोग बॉडी वेकेट किया है, उस नक्षत्र के दिन आप उन नक्षत्र लोकवासियों से कनेक्ट होके फिर आप मेडिटेशन करते हो और उनको रिक्वेस्ट करते हो आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए, वो आपको बहुत सारी बातों पे इंफॉर्मेशन आ जाएगा। एंड योर पिनल ग्लैंड इज रेडी टू रिसीव। आपके पास इंस्ट्रूमेंट तो है पिनल ग्लैंड, तो आप रिसीव कर सकते हो। आपको पूरा विजन फिल्म जैसी क्लियरली दिख जाती है, और आपकी न्यूरॉन्स ट्रांसफॉर्म करते हैं, और ये इंफॉर्मेशन आप नेक्स्ट पीढ़ी को देने के लिए आपकी न्यूक्लियर के अंदर, सेल के अंदर जो न्यूक्लियर है, इसके अंदर एक 2 GB डेटा अंदर रख सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो। गो फॉर अनदर पीपीटी। सो इन चीजों में हमको कौन कौन काम करते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, मेरा नेक्स्ट आने वाले क्लास है जो ये 12 ये हमारा एक एक स्टैंड के डीएनए के अंदर कौन सी डायमेंशन से जो जो मास्टर हमको ये एनर्जी दिया है, ये हम नेक्स्ट मंथ क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, इसी चैनल में क्लास आने वाले हैं। एंड दिस इज अग्नि चिंतामणि। इस पे ये 4 क्रिस्टल्स में 4 वेराइटीज है, ये 4 क्रिस्टल्स में 4 वेराइटीज है जो आपको पीनल ग्लैंड के लिए इंफॉर्मेशन लेने के लिए यूज होती है। दिस इज अग्नि चिंतामणि। ये अग्नि चिंतामणि आपको स्टार वर्ल्ड में से इंफॉर्मेशन लेके, स्टार परिवार वालों से इंफॉर्मेशन लेके आपकी पीनल ग्लैंड पे वो एनर्जी और लाइट को डालने के लिए अग्नि चिंतामणि यूज होती है। ये वुल्कापात से आती है, ये वॉल्केनो से नीचे से नहीं आती है, हायर डायमेंशन में से उल्क से नीचे गिरती है ये। ओके, ये उल्कापात से हायर डायमेंशन से नीचे आती है। दिस इज कॉल्ड एज अग्नि चिंतामणि। आपकी बॉडी के अंदर फायर को और आपकी नजर को तेज करने के लिए और पीनल ग्लैंड के अंदर लाइट जलाने के लिए, वो जो स्ट्रेन नहीं होके उनको वहां एक लाइट ट्रैवल करने के लिए अग्नि चिंतामणि यूज होती है। ओके, सेकंड वन इज ब्लू एवेंचुरन। आग्ना चक्रा के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस हैं और वो आई को ओपन होके कार्मिक लेयर को क्लियर करके विजुअलाइजेशन को क्लियर करने के लिए, जो ब्लर है ना आपकी विजुअलाइजेशन क्लाउडी है, उसको क्लियर करने के लिए आपको ब्लू एवेंचुरन यूज होती है। एंड थर्ड वन इज सेलेनाइट। जो भी एस्ट्रल मास्टर्स की या ये पितृदेवताओं की या तो ऋषियों की या स्टार वर्ल्ड में जितने भी ये एलियंस की इंफॉर्मेशंस को आपको लेके देने के लिए, आप जब भी मेडिटेशन करते हो लेफ्ट साइड रख के मेडिटेशन करने के लिए
ये बहुत यूज होती है। अभी भी मैं एक्चुअली आई जस्ट यूज इट, अभी भी मैं अपनी लेफ्ट साइड यही क्रिस्टल है जो मैं रख के फिर मैं अपना काम करती हूँ, बिकॉज आई वांट टू गेट मींस इंफॉर्मेशन। ह्यूमन मेधा से अलग है और हायर से जब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं उसकी फ्लो एक अलग होती है, और हम कभी भी उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया, फिर भी वो इंफॉर्मेशन सामने वाला जो भी उनके अंदर थॉट आती है वो हमको समझ में आके फिर हायर मास्टर से हमको वो एनर्जी की फ्लो आती है, सामने वाले को हम जवाब देते हैं। वैसी चीजों के लिए हमको सेलेनाइट यूज होती है। एंड लास्ट वी कम फॉर सेलेस्टाइट। इस पे ब्लू कलर, आग्ना चक्रा के लिए इस पे बहुत सारे कलर्स मिलते हैं, मगर आग्ना चक्रा के लिए पर्टिकुलर ब्लू सेलेस्टाइट इज अ वंडरफुल क्रिस्टल। आपको एस्ट्रल ट्रैवल करना है और बैठे बैठे आपकी आग्ना चक्रा के अंदर केतु ग्रह को और गणपति को कॉर्ड्स कनेक्ट करना है, और सेलेस्टाइट से जैसे कोई डाउजिंग कर रहे हैं या किसी और की ऑरा देखना चाहते हैं, या जो अनविजिबल नॉन फिजिकल चीजों को भी वो लोग देखना चाहते हैं, और कुछ साइकिक एबिलिटीज को बढ़ाना चाहते हैं, और ये सेलेनाइट विशुद्धि चक्र, आग्ना चक्र, सहस्रार तीनों पे काम करती है। और इसके अंदर जो छोटे छोटे सेलेस्टाइट्स, ये एक क्रिस्टल नहीं है, बहुत सारे अनेक क्रिस्टल्स की समुदाय है, जो आप गूगल में अभी भी डाल के देखते हो। इसको हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टाइट करके देख लीजिए, मीन्स बहुत सारे नक्षत्रों की समुदाय को हम सेलेस्टाइट बोलते हैं। फिर ये एक नक्षत्र लोक से नहीं, अनेक नक्षत्र लोकों से वहां की वासियों की इंफॉर्मेशंस को डिफरेंट चैनल्स के थ्रू आपको, मीन्स आपकी बॉडी के अंदर जितनी सेल्स हैं, ईच एंड एवरी सेल को अपना अपना इंफॉर्मेशन दे सकती है। आप सोच रहे हो ओनली, नॉट ओनली ब्रेन, आपकी हाथ भी बोलती है। मैंने डीएनए क्लासेस पे एक्सप्लेन किया था, आपकी उंगली भी बोलती है, हाथ भी बोलती है, आपकी आंख भी बोलती है, क्योंकि वहां की सेल्स, एवरी सेल हैव ए कॉन्शियस स्टेट, and every cell's conscious state is connected to the brain's conscious. So every cell के अंदर एक conscious state काम करनी है, तो ये celestite is going to work एक एक न्यूरॉन्स के अंदर, और हर एक जो सेल के अंदर जो छोटे से न्यूरॉन है उसके अंदर भी ये सेलेस्टाइट की एनर्जी काम करती है। एंड वी गो फॉर, so these are the four very important crystals. फिर आग्ना चक्रा, and the next is, मैं अभी एक्चुअली बोलने के लिए सोचा था इतना बड़ा आपको, ये 12th डायमेंशन है, 10th डायमेंशन है, 3rd डायमेंशन है। जो हम स्टार परिवार जो बोल रहे हैं, ये स्टार कैसा फॉर्म होती है, और ये जो ज्योमेट्रिकल हिसाब है, मैं नेक्स्ट डीएनए क्लासेस पे एक्सप्लेन करते हो। इतनी ज्योमेट्री अभी एक्सप्लेन करूंगी तो 3rd क्लास में हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। और दिस इज कॉल्ड एज डीएनए, और डीएनए के अंदर जो छोटे छोटे ये आप गोल गोल देख रही हो, दीज आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड फॉस्फोरस। ये पांचों तत्वों से, पंच तत्वों से फिर हमारा बॉडी बनी है। ओके, और इसका स्ट्रक्चर होती है पिरामिडाइंस। सो ये ट्रायंगल में बनती है। ओके, एंड फिर यहां से फिर ये इसके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स रहती हैं। आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हो, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम्स के अंदर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स रहते हैं, फिर वो छोटे छोटे एटम्स के रूप में, और न्यूक्लियर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मींस ईश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश्वर है। ये तीनों, ये हमारा बॉडी के अंदर परफेक्ट तरीका से चलती है, तो भी ह्यूमन जिंदा रहता है। और ये हमारा डीएनए की स्ट्रिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स, ये अभी नहीं एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो मैं नेक्स्ट डीएनए की क्लास में एक्सप्लेन करूंगी आपको। जब 3rd आई, आपकी पीनल ग्लैंड एक्टिव होती है, और आप क्या काम करने के लिए आपकी लाइफ में आप सोचते हो, उस काम को आप बहुत इजीली कर सकते हो। अभी आप कोई काम तो सोच रहे हो, मगर वो सोचा हुआ काम कैसे करना है वो आपको रास्ता मालूम नहीं है, और पावर एंड एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन आप सोच रहे हो इंसान से मिलती है।
अरे यार नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, मगर है ना कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, दुकान नहीं मिल रहे हैं, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहे हैं, कोई इंसान आपको हेल्प करेगा, आप सोच रहे हो आपको इंसान से कोई काम नहीं है। आपको जब आप अपनी थर्ड आई को एक्टिव करते हो, आपकी पीनल ग्लैंड को काम देते हो और आपकी सोल को आप एलो करते हो, मुझे ये काम करना है, इसकी सारे इंफॉर्मेशन गैदर करके लेके आ जाओ। जब आप ये कमांड देते हो, फिर उनके रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आपके पास आती है। आपको फिजिकल काम करना है, किसी को भी जो एस्ट्रली काम करना है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काम करना है, तो आप ऑटोमेटिक राइटिंग लिखना चाहते हो तो किसी भी एंजल को बुलाइए, वो एंजल ऐसी पास में रह के, इधर आप देख रहे हो ना, ये एंजल ऐसी पास में रह के आपको सारे इंफॉर्मेशन देती है। मैं 2016 फरवरी महीने में फर्स्ट ऑटो रेटिंग स्टार्ट किया था। मैंने एक पूरा बुक लिखा है। अभी जितने भी मैं क्लासेस बोलती हूँ, मैंने थर्ड आई क्लास अभी बोल रही हूँ, पूरा डीएनए 12 डीएनए क्लास, एक फ्री क्लास एक पेड क्लास, उसकी इसकी कोई रिलेशन नहीं है। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट डीएनए के बारे में मैंने बोली हूँ। ओके, सो वो क्लास बोली हूँ। और इसके बाद कॉर्ड कटिंग, हमारा फाइनेंस एंड एवरीथिंग कोई और ले जाते हैं, तो क्यों है ऐसा, तो कॉर्ड कटिंग क्लास बोली हूँ। और महाअवतार बाबा जी के रिलेटेड क्लास बोली हूँ। और 7 क्लास बेसिक क्लास एंड पेड क्लासेस बोली हूँ। ऐसे बहुत सारे क्लासेस है, और क्रिस्टल्स क्लास है, और चेंज योर लाइफ है, और ब्रीथिंग क्लासेस है, और फाइनेंस के बारे में तो पूछो ही मत। बहुत सारे ऐसे मेरा फाइनेंस क्लास है, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज में है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में है। तो ऐसी क्लासेस, ये सारे इंफॉर्मेशन हमको, जिसको हम बुलाते हैं, वो लोग आके हमको इंफॉर्मेशन देना ही पड़ती है, वो दे के ही जाएगा। आपको कोई भी मना नहीं कर सकते हो। मीन्स भगवान, जो अपन सोचते हैं भगवान, तो हम जिस तरीका से बुलाते हैं और उस तरीका से हम बुलाते हैं, तो वो हमारा गुलाम है। तो उनको वो काम हमको करके ही जाना पड़ता है और हमारा बात सुनना ही पड़ता है। तो वो तरीका आपकी थॉट में और आपकी पीनल ग्लैंड में है, तो यू कैन डू इट। आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट जो गवर्नमेंट ने दिए थे ना, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, वैसा ही यूनिवर्स की हर इंफॉर्मेशन हर ह्यूमन बीइंग को लेने की राइट है। इसके लिए कोई भी चीज आपको रोक नहीं रही है, मगर कैसे लेना आपको मालूम नहीं है, और आपके पास ये टूल है, आप ले सकते हो, ये बात आपको मालूम नहीं है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। एंड द सेकंड, क्लेरोवॉयंसी, मींस सामने वाला क्या सोच रहे हैं, उनकी ऑरा में क्या है, और यूनिवर्स में जितने भी बातें हैं, मंत्र हैं, और जो इंद्रानी देवी मेडिटेशन अभी आगे हम करने वाले हैं, इंद्र सभा में क्या क्या हो रही है, और हायर डायमेंशन में मास्टर्स जो मीटिंग रखते हैं, तो वहां अर्थ के लिए क्या होने वाले हैं, गैलेक्टिक मास्टर्स की इंफॉर्मेशन, ये सब चीजें हम आराम से ले सकते हैं। और इंडिगोस की टर्बाइंस, अब भगवान क्या कर रहे हैं, अब ईश्वर क्या कर रहे हैं, अब गणेश क्या कर रहे हैं, ये सब चीजों भी आप सुन सकते हो, आप आराम से देख सकते हो। फिर वो चीज आप दुनिया में आके आपके लोगों को बांट के स्पिरिचुअलिटी को आप बढ़ा सकते हो। और ये ऑटो राइटिंग, एंड दिस इज आकाशिक रिकॉर्ड्स। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स में ब्रह्मदेव की तरफ से आपके लिए क्या क्या लिखी है, आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को पढ़ सकते हो। और आपके पास एनर्जी है, तो कोई चीज गलत लिखी है, तो आपको वैसा अभी नहीं जीना है। उस आकाशिक रिकॉर्ड्स को आप दग्ध करके, फिर आप जो चाहिए वो नया रिकॉर्ड आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, ये सब हम आगे आने वाले थर्ड ए क्लासेस पे करेंगे। ओके, सो दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑटो राइटिंग एंड क्लेरोवॉयंसी एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स, ये तीन पे मैक्सिमम हम काम करेंगे आगे। एंड जो भी डाउजिंग सीखा है उनके लिए क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये डाउजिंग में और क्रिस्टल्स की क्लास जो भी कर रहे हैं, हर क्रिस्टल के लिए आप गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं, आप अपनी थर्ड आई से उनकी एनर्जी और उनकी इंफॉर्मेशन देख के आप किसके पास जाना चाहते हो, और कितनी क्वांटिटी में जाना चाहते हो, और किसके लिए आप पैदा हुआ हो, वो क्रिस्टल खुद आपसे बात करेगी और क्रिस्टल खुद आपसे बोलेगी। आप बहुत सारे सोल से, एस्ट्रल मास्टर से खुद बात कर सकते हो when your pineal gland is in a perfect way and your third eye is active. Okay,
इन चीजों के लिए भी हमको ये सेलेस्टाइट क्रिस्टल बहुत यूज होती है। मेरा एक बहुत पुरानी वीडियो है, बिफोर पीएमसी जयपुर मैंने लिया था, तो उसमें भी मैं 21 डेज सेलेस्टाइट क्रिस्टल से मेडिटेशन करने की चैलेंज कर रही हूँ। तो इसके साथ नेक्स्ट मेरे साथ क्या होएगी देखते हैं मास्टर्स बोल के मैंने एक छोटा सा शॉर्ट बनाया था। इसके बाद 21 डेज के अंदर अंदर मैंने पीएमसी जयपुर पत्री सर की हाथ से लिया था। सो दिस इज अ वंडरफुल क्रिस्टल इन माय नॉलेज। मैंने इससे बहुत सारे इंफॉर्मेशन लियो। ओके, ये कल हम ये कल करेंगे बिकॉज बहुत टाइम हो गई है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक 9:45, सो एक हाफ एन आवर हम मेडिटेशन करेंगे। आई होप आपने अपने एंसेस्टर्स या आपने पास्ट लाइफ में जो जो गलतियां किया है उसकी वजह आपकी नेक्स्ट पीढ़ी जो भी ब्लॉक होके अभी भी वो कहीं ना कहीं जन्म लेके वो फैमिली प्रॉब्लम फेस कर रही है और सफर हो रही है, जिसका कारण आप हो। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? आपने 200 साल, 500 साल, 1000 साल के पहले धरती पे पैदा होके जो भी मिस्टेक किया है वो सारे रिकॉर्ड रूप में है। फिर आपकी नेक्स्ट जनरेशन अभी उस गलती को सुधारने के लिए जो भुगत रही है कर्म के रूप में, रोग के रूप में, उन लोगों को भी अभी हम क्लियर कर रहे हैं हमारा पास्ट लाइफ की मिस्टेक्स को और ब्लॉकेजेस को क्लियर करके। ओके, क्लोज योर आईज। मैं विश्व शक्ति से अनुसंधान हूं। मैं विश्व शक्ति से अनुसंधान हूं। मेरी पूर्णात्मा से पूरी शक्ति और ज्ञान प्राप्त कर रही हूं। मेरी पूर्णात्मा से पूरी शक्ति और ज्ञान प्राप्त कर रही हूं। पितृलोकों से और पितृदेवताओं से आपको आशीर्वाद मिल रही है। 8th डायमेंशन, 9th डायमेंशन, 13th डायमेंशन से जो भी स्वर्ग लोकवासी है और नक्षत्र लोकवासी है और ग्रहांतरवासी है, आपकी पितरों से आपकी कण कण के अंदर कंप्लीट आशीर्वाद मिल रही है। पूरी बॉडी में एक एक रंध्र के अंदर जहां जहां से पसीने आते हैं, एक एक रोम, एक एक कण के अंदर बहुत कॉस्मिक एनर्जी, बहुत हाईएस्ट ब्लेसिंग्स अपनी पूर्वज से आप ले रहे हो। आपकी परदादाएं और 9 जनरेशंस के पहले तक भी, और आपकी सोल इधर तक आने के लिए जो भी बीज है, जो भी वंश वृक्ष में जो भी पर्सन हो जिसका ब्लड अभी भी आपकी बॉडी में है, जिसका जीन्स आपकी बॉडी में है, जिसका डीएनए आपकी बॉडी में है, उन सब जो भी हायर डायमेंशन में है, ओनली जो भी हायर डायमेंशंस में है, उनके कंप्लीट आशीर्वाद ले रहे हो। फील द ब्लेसिंग्स, फील ऑल द ब्लेसिंग्स। कंप्लीट बॉडी, आपकी ऑरा 15 मीटर तक आपके घर कंप्लीट एनर्जी शावर हो रही है। आई कैन फील इट।
पितरों की आशीर्वाद आ रहे हैं। अभी पौर्णमी की टाइम है। एंजल्स अर्थ पे आने की बहुत अद्भुत घड़ी है। You can feel the presence of your ancestors, इनका blessings। आपकी हर एक सेल में से आपकी डीएनए तक इंफॉर्मेशंस एंड एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। निद्रा अवस्था में जितने भी डीएनए हैं जागृत अवस्था में आ रहे हैं। वो जिस लोक में है वहां के सारे टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशंस आपके अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। बहुत आराम से मेडिटेशन कीजिए। पितृलोकों से स्वर्ग लोक प्राप्ति, पुण्य लोक प्राप्ति हुआ। सारे पितरों से वहाँ की बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज, टेक्निकल आइडियाज एंड न्यू टाइप्स ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इन सब इंफॉर्मेशन आप रिसीव कर रहे हो। आपकी पीनल ग्लैंड के थ्रू आपको रिसीव हो रही है। Imagine your DNA as a golden DNA. Each and every cell एनर्जी ले रही है। आपके अंदर सारे शक्ति जागृत रूप में है। आपके अंदर सारे शक्ति जागृत रूप में है।
आप अपने आप को कम और जो कमजोर समझ रहे हैं वो थॉट्स कंप्लीट क्लियर करके ईच एंड एवरी सेल के अंदर एनर्जी पास कीजिए। सूरज से आप एनर्जी ले रहे हो, अपनी पितृ देवताओं से आशीर्वाद ले रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर हर एक कण शक्ति ले रहे हैं। सारे निर्जीव कण के अंदर भी ऊर्जा जा रही है। हर एक कण के अंदर ऊर्जा जा रही है। कंप्लीट लाइट बॉडी एंड लाइट ट्रांसफॉर्म हो रही है। इस वक्त आपके पास पास्ट, प्रेजेंट कंप्लीट आप देख पा रहे हो। पास्ट 5th लाइफ में एंड ऑल द पास्ट लाइफ्स में हमने जो जो गलतियां करके हमारा एनर्जीज को हम खुद ब्लॉक किया है, जिसकी वजह हमारा सेल्स डैमेज हुआ है, हमारा डीएनए की स्ट्रक्चर डैमेज हुई है और हायर मास्टर से इंफॉर्मेशन ले नहीं पा रहे हैं। हमारा गलती की वजह जो नेक्स्ट जनरेशन्स अभी भी भुगत रहे हैं एंड इंफॉर्मेशंस ब्लॉक हो गए हैं, उन सब ब्लॉकेज को इस लाइट बॉडी की एनर्जी के थ्रू और पीनल ग्लैंड की सोच के थ्रू और हायर मास्टर्स की इंफॉर्मेशंस के थ्रू हम क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं। एक एक सेल को आप क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हो। आपकी पास्ट लाइफ की जो सेल्स ब्लॉक हो गए हैं आपकी सोच की वजह, all the thought forms are being cleared. Past life की आपकी थर्ड आई के अंदर इतना एनर्जी है, पास्ट लाइफ्स को इजीली देख सकती हैं, वहां के मिस्टेक्स को क्लियर कर सकती हैं, वो मल्टी डायमेंशनल लिविंग जी सकती हैं। आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो भी इस ब्लॉकेजेस की वजह परेशान है, हमारा पितृदेवताओं की ब्लेसिंग्स के थ्रू, हायर डायमेंशन मास्टर्स की इंफॉर्मेशन के थ्रू
हम इस नेगेटिविटी को और ब्लॉकेज को क्लियर कर रहे हैं। सत्यलोक से एनर्जी आ रही है। The only spiritual reality and informations हमारा पीनल ग्लैंड में हमको डायरेक्टली मिल रही है। उस इंफॉर्मेशन के थ्रू हम बहुत सारे स्पिरिचुअल वर्क्स एंड क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं। रुकिरा, देवदत्ता और तनु you are able to see so many informations। बहुत सारे लोगों को आप देख पा रहे हो जो आपके नेक्स्ट जनरेशन है। उनको आशीर्वाद दे दीजिए। वो जो परेशान से परेशान है, जिस क्षेत्र में ब्लॉक है, वो नेगेटिविटी आप हायर मास्टर से इंफॉर्मेशन लेके उन सब लोगों को आप क्लीनिंग प्रोसेस कीजिए। ब्लेस देम। आपके पास्ट लाइफ में आपके नेक्स्ट जनरेशन्स को आप ब्लेस कर रहे हो, और जो भी मिस्टेक्स आप करने की वजह जो नेक्स्ट पीढ़ी पूरा जिस क्षेत्र में ब्लॉक हो गई है, उनको उन स्थितियों से बाहर आने के लिए आप मदद कर रहे हो। आप अपनी पूर्वजों से आप शक्ति और नॉलेज लेके इन सब लोगों को आप मदद कर रहे हो।
अभी इस जन्म में आपके पूर्वजों ने जो भी गलती करने की वजह आपके अंदर ब्लॉकेजेस आई हैं, उन ब्लॉकेजेस को आप क्लियर कर रहे हो। योर कंप्लीट डीएनए गोल्डन कलर में चेंज हो गई है। आपकी न्यूक्लियर के अंदर हायर डायमेंशन मास्टर्स की इंफॉर्मेशंस लेके रीप्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई है। जिस एंसेस्टर्स की वजह आपको हायर डायमेंशन मास्टर्स की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, आपके थॉट्स सही नहीं है, उस थॉट्स की वजह आप परेशान हो, आपका सोल का गोल्स रीच नहीं कर पा रहे हो, उन सब नेगेटिविटी को और ब्लॉकेज को इसी वक्त क्लीन कीजिए। हमारा एंसेस्टर्स की और हमारा जो भी मिस्टेक्स की ऑल द ब्लॉकेजेस हम क्लियर कर रहे हैं। हम इस धरती पे भय, रोग, पाप को अनुभव करने के लिए नहीं आया है। वी आर द हैप्पीएस्ट डिवाइन सोल्स। सत्य लोक से हम कनेक्टेड हैं। कोई भी माय में हम नहीं आएंगे। किसी भी डायमेंशन की लोअर मास्टर्स हमारा माइंड, सोल, बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। We are seeing each and every non-physical and physical with our third eye. Complete all our senses are active, and the soul in this physical body is in complete consciousness. We are connected to the Satyalok, and only the creator Brahma is ruling our soul, and gurus are giving information to us. Tadastu, Tadastu, Tadastu. आज से आपके सारे थॉट्स मैनेज हो जाएगा। Thank you to all the astral masters and divine souls, and सारे सत्यलोकवासियों की आशीर्वाद लेते हैं और हमारा पितृदेवताओं की आशीर्वाद लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे आपके दोनों हाथ आपके आंख के ऊपर रखिए। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। बहुत स्लोली come into this physical world. Thank you, thank you, thank you. Okay, so हमारे वजह कोई ब्लॉक हो गया, वो हमेशा सोचते ना, यार मेरा दादाजी ने वो मिस्टेक कर लिया, इसकी वजह आज हमारा ये हाल है।
हमारे इतनी जमीन जायदाद था, हमारा दादाजी ने बेच लिया था, इनको तब समझ नहीं था, ऐसे समझते हैं ना हम। तो वो जो बंदा ब्लॉक होके 100 बार आपको ब्लॉक कर रहे हैं, उनको भी हम क्लियर कर रहे हैं। अभी हमारा एंसेस्टर्स मालूम नहीं चल के जिस जिस क्षेत्र पे हमको ब्लॉक किया है, इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली क्लीन कर रहे हैं। इसी मेडिटेशन को आप एक एक 7 लाइफ्स के लिए अलग अलग कर सकते हैं। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए हम आज 3rd में किया है, मीन्स लास्ट 7, 6 एंड 5th में हम किया है। तो हम ईच एंड एवरी पास्ट लाइफ के रिलेटेड वहां की हम क्लियर कर सकते हैं और आशीर्वाद दे सकते हैं। और अभी भी पास्ट 9 पीढ़ी तक जो भी एंसेस्टर्स की वजह अभी हम ब्लॉक हो गए हैं जिस क्षेत्र में, तो उन चीजों को हम क्लियर कर सकते हैं। ओके, किसी को कोई डाउट्स है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। दिया कटेजा जी, हाँ जी, ऐसा ही हमने अभी कुछ और मेडिटेशन कर रहे हैं। तो ये थॉट्स कहाँ से आती हैं और कौन देता है, और इसमें भी फिर आपको टेक्नोलॉजी चाहिए तो कौन सी डायमेंशन से आती है, आपको फाइनेंस चाहिए तो किस डायमेंशन से उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है, उस चीज के लिए क्या टेक्नोलॉजी ऊपर रखी है, तो उनको किस बॉडी के अंदर, किस ऑर्गन्स के अंदर, सेल्स के अंदर लेना है और कैसे इसको क्लीन करना है, और वहां फिर किस डायमेंशन की कौन सी इंफॉर्मेशन या एनर्जी हमको दोबारा फिल करना है। अक्षय पात्र का मतलब वो कुछ और ऐसे नहीं है बर्तन बाहर रखे हैं, हमारा सेल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, और हमारा सेल ही हमारा अक्षय पात्र है। आपको निरंतर थॉट के बाद थॉट आपको कमाने के लिए, आगे जाने के लिए, सक्सेस के लिए देती रहती है। दैट इज अक्षय पात्र। और जैसे नागमणि कई चीजें हैं, तो वो ऐसी नहीं है कोई फिजिकली कोई चीजें हैं। तो व्हाट यू कॉल, इंद्र जी के पास जो है वज्रायुध जो है, तो ये इनका थॉट से एक एनर्जी को इन्होंने क्रिएट किया है। हनुमान जी के पास जो गद है और राम जी के पास जो भी बाण है, ये लोग जब इन चीजों को छोड़ते हैं तो भी मंत्र पढ़ के इनकी सारे सेंसेस से एनर्जी क्रिएट करके इसको बाहर छोड़ते हैं। और वो कैसा छोड़ना है, बाण तो 100 लोगों के हाथ में होती है, मगर सामने वाला शत्रु नाश होने के लिए इसको कौन सी एनर्जी से एनर्जाइज करके छोड़ना है, इनकी सेंसेस के ऊपर, इनकी थॉट्स के ऊपर, इनकी बुद्धि के ऊपर, इन्होंने जिस डायमेंशन से एनर्जी ले रहे उसके ऊपर बेस्ड है। वैसा ही अभी भी आपके पास बहुत सारे एनर्जी से पावर्स हैं, वेपन्स है, इसको कहाँ इस्तेमाल करना है और आपकी टारगेट